पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई है? तो उत्तर मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चहुंदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो उत्तर सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो उत्तर कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो उत्तर सिकंदरगाह यानी बुत सिकन ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस मात्र एक राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो उत्तर मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? तो उत्तर काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? तो उत्तर 2 युद्ध। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो उत्तर रुकुद्दीन के पश्चात। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो उत्तर इब्राहिम लोदी। तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर अल बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो उत्तर ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो उत्तर राजतरंगिणी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो उत्तर फिरोज तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो उत्तर जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल सुल्तान के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो उत्तर जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो उत्तर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो उत्तर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर 563 बीसी में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो उत्तर सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो उत्तर वसुबंधु। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? तो उत्तर संगम साहित्य से। महारोली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? तो उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उत्तर अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देवचरित की रचना की है? तो उत्तर विल्हन ने। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो उत्तर सैन्य विभाग। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।